जारी करने वालों पर ईओयू का शिकंजा। जी हां, अब ईओयू की तरफ से शिकंजा कसा जाएगा। देर रात निजी अस्पताल में ईओयू ने की है छापेमारी। 2 लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है। गांधी मैदान थाना क्षेत्र के एसपी वर्मा रोड की ये पूरी घटना है। इस मौके पर हालात का जायजा लिया और गांधी मैदान थाना प्रभारी से बात की जी मीडिया संवाददाता रितेश ने। लगातार सूबे में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। खास तौर पर अगर बात करें तो पटना में हालात बेहद बेकाबू हो चुके हैं। ऐसे में मरीजों को सबसे ज्यादा अगर किसी इलाज की जरूरत पड़ रही है तो वो है ऑक्सीजन की जरूरत, इसके अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन की। लेकिन रेमडेसिविर इंजेक्शन की सबसे ज्यादा कालाबाजारी की खबरें भी अब सामने आने लगी हैं। और ये देखिए, ये रेनबो इमरजेंसी अस्पताल है। यहाँ पर मरीज इस उम्मीद में आते हैं कि उनका जो पेशेंट है वो सही सलामत होकर घर जाएगा। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं, जो बातें निकलकर सामने आई हैं, इस अस्पताल के निदेशक जो हैं वो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी में पकड़े गए हैं। साथ ही साथ इनके जो साले हैं वो भी पकड़े गए हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है और बताया ये जा रहा है कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसे कालाबाजारी के लिए इकट्ठा करके रखा गया था। सबसे चौंकाने वाली बात है कि जो दलाल होते हैं वो अगर ये काम करते हैं तो माना जाता है कि एक नेक्सस होता है और उसके तहत ये कार्रवाई होती है। लेकिन पटना शहर के बीचों बीच अगर कोई अस्पताल है जो काफी नामी है, रेनबो इमरजेंसी अस्पताल इसका नाम है, उम्मीद में यहाँ पर लोग आते हैं और वहां पर अगर उसके निदेशक, अगर कोई छोटा कर्मचारी कहा जा सकता था, कोई चौथे दर्जे का कर्मचारी पर अगर बात होती तो माना भी जा सकता था कि चलिए वैसा समय है जहां पर चीजों की कालाबाजारी हो रही है। लेकिन इस अस्पताल के जो निदेशक हैं उनके ऊपर ये आरोप लगा है। जाहिर सी बात है कि ये बहुत गंभीर मामला है और पुलिस को सिर्फ एक इसी अस्पताल पर नहीं, बाकी जो भी अस्पताल, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, अगर इस तरह की शिकायत मिलती है, इस तरह का नेक्सस है तो फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक इंजेक्शन जिसकी 3400 रुपए महज कीमत है वो आज 38,000 रुपए में, 44,000 रुपए में, 50,000 रुपए में और उससे भी ज्यादा कीमत पर बेची जा रही है। ये स्थिति है राजधानी पटना के बीचों बीच ये अस्पताल है वहां की। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो दूर दराज के इलाके के अस्पताल हैं वहां पर स्थिति क्या होगी। कैमरा पर्सन फिरोज आलम के साथ रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना। वहीं भागलपुर के ड्रग विभाग की टीम ने रेमडेसिविर के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने के आरोप में डॉक्टर विकास शर्मा के कंपाउंडर को गिरफ्तार किया। पिंटू नाम के शख्स को ड्रग विभाग ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के स्टॉक पॉइंट मुकुल ट्रेडर एजेंसी से गिरफ्तार किया, जहां ये युवक कोरोना संक्रमित व्यक्ति जिसकी मौत हो चुकी है के नाम पर इंजेक्शन लेने पहुंचा था, जिसकी सूचना दवा एजेंसी ने ड्रग विभाग को दी, जिसके बाद ड्रग विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब ड्रग विभाग की टीम पल्स हॉस्पिटल पर भी मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई। वहीं पुलिस ने कोताबली थाने में युवक और पल्स हॉस्पिटल के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। वहाँ पर एक लड़का मतलब नकली बन करके कि हमारा पेशेंट है, पल्स हॉस्पिटल में एडमिट है, उसके नाम से हमको रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए। और जिस पेशेंट का इनाम बता रहा है उस पेशेंट का डेथ हो चुका है और उसके नाम पर ही गलत तरीके से लेना चाह रहा था। और इसकी सूचना हम लोग को लगी तो हम लोग तुरंत मुकुल ट्रेडर्स पहुँचे, उस लड़के से पूछताछ किए तो वो दलाल निकला है। उस पर हम लोग यहाँ कोतवाली थाना में FIR कर रहे हैं। जी हाँ, तो अहम सवाल उठता है कि आखिर कब तक रेमडेसिविर इंजेक्शन के नाम पर ऐसे कालाबाजारी होती रहेगी। हालांकि अब ड्रग विभाग की बात की जाए तो बहुत ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से आशुतोष लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, अगर देखा जाए ये पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। खास तौर पर हम अगर बात कर ले बिहार की, आप समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर ले, चाहे आप रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात कर ले, कालाबाजारी बहुत चरम पर। जानना चाहेंगे एहतियात के तौर पर और अब क्या सख्ती बरती जा रही है, चाहे आप पटना की बात कर ले और अब जब भागलपुर में भी ऐसे मामले आए, ऐसे कई जिलों में लगातार मामले आ रहे हैं, तो क्या कुछ सख्ती बरती जाएगी और ऐसे क्या ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि देखा यह जा रहा है कि इसके पीछे बहुत बड़ा सरगना है और इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जी आशुतोष, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं?
तो वहीं आपको बता दें कि हमारे साथ ब्यूरो हेड रजनीश जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा रजनीश, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो कैसे कालाबाजारी, अगर हम बात कर ले पटना से लेकर बिहार के कई ऐसे जिले हैं जहां पर पांव पसारता जा रहा है, इस पर कंट्रोल करने के लिए क्या ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, रेमडेसिविर जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, इस वैक्सीन को लेके सरकार की बेहद किरकिरी हुई है, चाहे उसकी उपलब्धता को लेकर हो या शुरुआती दौर में जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी हुई और जो मिलने चाहिए थे वो हॉस्पिटल में, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, वहाँ पे नहीं मिल पा रहे थे और इसको लेकर एक फिर लेटर भी जारी किया गया। लेकिन मौजूदा जो वस्तु स्थिति है, हालांकि पहले जैसी मारामारी इस वैक्सीन को लेके अभी नहीं है, लेकिन इसकी कालाबाजारी अभी भी चरम पर है और इसका अभी जो 20,000 से लेके 40,000 तक में जैसी जरूरत और उपलब्धता है, कई लोगों को उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लिहाजा कोई भी कीमत वो देने को तैयार है और ब्लैक मार्केट में ये जो है धड़ल्ले से मिल रहे हैं, जबकि ऐसे कहीं दुकान पर ढूंढने पर उपलब्ध नहीं है। हालांकि प्रोसीजर ये है कि जो हॉस्पिटल है वहाँ से ड्रग्स कंट्रोलर के पास वो बाकायदा जो पेशेंट भर्ती है उनका आधार कार्ड और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन और हॉस्पिटल का जो वहाँ पे मरीज की ज़रूरत है और कोरोना पॉजिटिव, ये सारी बातें दी जाती है, उसके आधार पे आवंटन होता है। लेकिन चूंकि प्रक्रिया में भी थोड़ी देरी होती है और अगर 6 वैक्सीन की ज़रूरत है तो वो कंट्रोल करके रैशनिंग करके मिल रही है। हालांकि अब पहले से स्थिति बेहतर है, लेकिन लगातार आप देखेंगे एसपी वर्मा रोड में जिस तरीके से हॉस्पिटल में छापेमारी हुई है और यहाँ पे भी पकड़े गए हैं, भारी संख्या में जो रेमडेसिविर है वो जमा किया गया था कालाबाजारी को लेकर। भागलपुर में देख ले किस तरीके से जो पेशेंट मर गए हैं उनके नाम पर, और चूंकि वो बताया जाता है ड्रग्स कंट्रोलर की ओर से कि कहाँ पे ये आपको दवा मिलेगा, तो उस दुकान से जाकर उसका उठाव होता है। तो ऐसे में जो अब बातें निकल कर आ रही हैं, लगातार जो इस तरीके के लोग हैं जो इस आपदा के समय में कालाबाजारी को अंजाम देकर और मुनाफाखोरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर शिकंजा पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से वो बढ़ा है, लेकिन बावजूद इसके धड़ल्ले से कालाबाजारी जारी है। जी बिल्कुल रजनीश, जैसा कि आप बता रहे थे कि अब इस पर शिकंजा कसा जा रहा है, वहीं ईओयू भी पूछताछ कर रही है, जानना चाहेंगे क्या कुछ ऐसे खुलासे भी हो पाए। दूसरी बात कि कुछ ऐसे लोग हैं कि इस आपदा को अवसर में कैसे बदल रहे हैं और लगातार केंद्र सरकार की तरफ से हर राज्य सरकार यही लोगों से कह रही है, अपील कर रही है कि देखिए कुछ लोग तो पैनिक बाइंग करने लगे और कुछ इसका फायदा उठाने लगे कि आप समझ सकते हैं कि कालाबाजारी किस हद तक पहुंच गई है। तो क्या आपको लगता है कि जैसा कि आपने बताया कि अब इस पर सख्ती बरती जा रही है, शिकंजा कसा जा रहा है, क्या इसके लिए और ठोस कदम उठाए जाएंगे? देखिए, इसको आपदा को अवसर कहना उचित शब्द नहीं होगा, इसको आपदा में नीचता कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। लोग नीचता पे उतर गए हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत कही जा सकती है। और जिस तरीके से एक दूसरे को लोग आज मदद को हाथ उठा रहे हैं, चूंकि जिस तरीके से एक तमाम सारे समाज के लोग हैं, कोई ऐसा घर न हो या परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित न हो रहा हो, और ऐसी परिस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर अगर इस तरीके से किसी के जान के साथ खिलवाड़ करके या उनकी जिंदगी के साथ तोल मोल करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बावजूद इसके समाज में ऐसे लोग धड़ल्ले से मिल रहे हैं, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो या फिर रेमडेसिविर जैसे वैक्सीन जो निहायत ज़रूरी बता रहे हैं, किसी के जान पे आ रही है और लोग तोल मोल करने में लगे हैं। और इतना ही भर नहीं, इसके अलावा भी कई और ऐसे मसले मामले देखने को मिलेंगे जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली बातें सामने निकल कर आ रही हैं। मानवता को हालांकि इसको लेकर अब कंट्रोल और इस तरह से कदम उठाते हैं और कालाबाजारी पर उतर आए हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समाज में अपना हाथ भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये वक्त ऐसा है कि एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि पूरे देश की बात कर ले, हर जगह ऐसे ही त्राहिमाम मचा हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर इस पर अब कब कंट्रोल लगाया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। ब्रावो फाउंडेशन